फ्रेंड्स, मैं अजय सर संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का जो टॉपिक है ये पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया गया है और पढ़ाने के अनुसार कुछ एग्जाम से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, जिस पर आपको ध्यान देना है और समझना है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि हमारा ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन कौन सा प्रश्न है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, बल्कि कम से कम 10 से 15 सेकंड में हल करना है। तो जैसा कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 26 के 26 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। तो उल्टे क्रम में लिखने के अनुसार आपका आंसर किस में चाहिए? राइट में चाहिए। क्यों राइट में चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस 26 के 26 अक्षर को उल्टा कर दिया गया है तो ए की शुरुआत बाएं तरफ से ना होकर के दाएं तरफ से होगी। इस तरह हम इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 22वें अक्षर, तो इसको हम क्या करेंगे? हमारे सामने 3 शर्तें रखी गई हैं। तो बाएं से 10वां है, दाएं से 8वां है और बाएं से 22वां है। इन तीनों शर्तों को पहले हम हल करेंगे और जो भी हमारा आंसर आना चाहिए वो दाएं तरफ से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि 26 के 26 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम लगाया गया है। तो हम क्या करेंगे? हल करिए दोस्तों। एक शर्त हमारी बाएं में है और दूसरी दाएं में है, तो क्या हो जाएगा? बायां प्लस दायां दोनों ऐड हो जाएगा। तो मान्यता किसको देंगे? बाएं शर्त को देंगे। और कितना हो जाएगा? 10 8 18 हो जाएगा। और तीसरी शर्त है आपकी लेफ्ट 22, तो यहाँ पे दोनों शर्तें समान हैं तो घटा देंगे और मान्यता आप पहली वाली शर्त को देंगे और फिर आप 22 में से 18 घटाएंगे तो आपका यहाँ -4 आ जाएगा। और जैसे ही -4 आ गया तो आप जानते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए 26 में से घटाया जाता है। तो 26 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट से 22 आ जाएगा। और जब लेफ्ट से 22 आ गया है तो अब क्या करेंगे आप जानते हैं कि 26 के 26 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो हमारा आंसर किधर से आना चाहिए? दाएं तरफ से आना चाहिए। और जब दाएं तरफ से आना चाहिए तो हमारा यहाँ पे आंसर बाएं तरफ से दे रहा है, तो बाएं को दाएं में बदलने के लिए आप 27 में से घटाते हैं, इसीलिए राइट से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और राइट से 5 आपके अनुसार क्या होता है दोस्तों? ई हो जाएगा। क्या ये आपके ऑप्शन में है? देखिए सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें सिर्फ प्रथम अर्धांश को बदला गया है, और जब प्रथम अर्धांश को बदला गया है यानी हमारे 13 के 13 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा है। और जब 13 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम शर्त को हल कर लेंगे। शर्त में क्या है दोस्तों? बाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर। तो बाएं से 7वां अक्षर दिया है, दाएं से 8वां अक्षर दिया है और दाएं से तीसरा अक्षर दिया है। दोनों असमान हैं तो क्या हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा। फिर असमान है दोनों शर्तें, तो क्या हो जाएगा? 15 3 18 हो जाएगा दोस्तों। अब ये लेफ्ट से 18 आ गया, तो लेफ्ट से 18 किस अर्धांश को दर्शाता है? लेफ्ट से 18 जो है दोस्तों हमारे द्वितीय अर्धांश को दर्शाता है। इसलिए जब द्वितीय अर्धांश को दर्शा रहा है तो हमारे इस क्वेश्चन में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में नहीं लिखा गया है, इसीलिए लेफ्ट से 18 किसका हो जाएगा? आर का हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि
अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए, यहां पर भी कितनी शर्तें हैं? एक दाएं से 11वें अक्षर और दूसरा बाएं से 8वें अक्षर है। तो हमारे पास दो शर्तें हैं, तो दोनों शर्तों को हल करिए। एक राइट से दिया हुआ है 11 और दूसरा लेफ्ट से दिया है 8। अब दोनों शर्तें असमान हैं, इसलिए जोड़ देंगे और मान्यता पहली वाली शर्त को देंगे। तो 11 8 कितना हो गया दोस्तों? 19 हो गया। अब 19 होने के अनुसार हमें यह देखना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है, और जब दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा है तो इसका मतलब यह है कि हम ये देखेंगे कि हम किस अर्धांश में हैं, और अर्धांश में देखने के अनुसार हम बताएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ राइट से 19 आया है, और चाहे प्रथम अर्धांश का क्वेश्चन हो या द्वितीय अर्धांश का क्वेश्चन होता है, हमेशा आप आंसर लेफ्ट से ही निकालते हैं। तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाएंगे, और जब आप 27 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? जब 27 में से इसको आप घटाएंगे तो आपका लेफ्ट से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि आप किस अर्धांश में हैं? प्रथम अर्धांश में हैं। क्यों प्रथम अर्धांश में हैं? क्योंकि जो आपका मान आया है वो 14 से कम है, इसलिए क्या दर्शा रहा है? प्रथम अर्धांश को दर्शा रहा है। और जब प्रथम अर्धांश को दर्शाता है तो सही मान निकालने के लिए 14 में से घटा देते हैं, इसीलिए 14 में से 8 घटाएंगे तो लेफ्ट से 6 आ जाएगा। और ये जो लेफ्ट से 6 आया है ये आपके अनुसार आया है। तो लेफ्ट से 6 किसका होता है दोस्तों? एफ का होता है। क्या आपके ऑप्शन में ये दे रखा है? देखिए है, सी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, राइट से दिया हुआ है 18, राइट से 18 दिया है और फिर राइट से आपका 7वां दिया है। अब दोनों शर्तें समान हैं तो आप सबट्रैक्ट कर देते हैं और मान्यता पहली वाली शर्त को देते हैं। 18 में से 7 जाएगा तो 11 आ जाएगा, और जब 11 आ जाएगा दोस्तों, ये राइट से 11 आया है तो राइट को लेफ्ट में चेंज करिए। तो जैसे ही आप राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे, 27 में से घटाएंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा दोस्तों? तो लेफ्ट से आपके सामने कितना आ जाएगा? लेफ्ट से आपके सामने 16 आ जाएगा। और जब ये लेफ्ट से आपका 16 आ गया तो ये किस अर्धांश को दिखा रहा है? द्वितीय अर्धांश को दिखा रहा है, और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है, इसीलिए सही मान निकालने के लिए कितने में से घटाते हैं? 40 में से घटाएंगे। तो 40 में से घटाएंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा? लेफ्ट से हमारा आ जाएगा 24, और लेफ्ट से 24 ये जो आया है ये आपके अनुसार आया है। अगर ये आपके अनुसार आया है तो लेफ्ट से 24 किसका होता है? एक्स का होता है दोस्तों। क्या ऑप्शन में एक्स दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम किस पर टिक मारेंगे? नन ऑफ दीज पर। क्लियर हुआ? चलिए अगला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो जैसा कि हमने बताया था दोस्तों कि अगर दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में अगर लिख दिए जाएंगे तो आंसर बाएं से आना चाहिए, और बाएं से आने के अनुसार आपको ये देखना होगा कि आप प्रथम अर्धांश में हैं कि द्वितीय अर्धांश में हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें पहली शर्त दिया है दाएं से 11वें अक्षर, और दूसरी दाएं से 5वें अक्षर, और तीसरा बाएं से 8वां अक्षर। तो आप जानते हैं ये दाएं में दिया हुआ है, ये दाएं में दिया है। दोनों शर्तें समान हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। यानी 11 में से 5 घाप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? जैसे ही 11 में से आप 5 घटाएंगे तुरंत आपका 6 आ जाएगा। और तीसरी शर्त किसमें है? लेफ्ट में दे रखी है। अब दोनों शर्तें असमान हो गई तो क्या कर देते हो आप? जोड़ देते हो। जोड़ने के अनुसार पहली शर्त को मान्यता देते हो तो 8 6 कितना हो गया? 14 हो गया।
और आप जानते हैं कि जब दोनों अर्धांश को बदल दिया जाए या एक अर्धांश को बदला जाए या दूसरे अर्धांश को बदला जाए, हमेशा आंसर लेफ्ट तरफ से आना चाहिए, राइट तरफ से कभी भी आंसर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे राइट तरफ से आंसर आया है तो आप इसको लेफ्ट में बदलेंगे। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाते हैं, तो 27 में से घटाएंगे तो लेफ्ट से 13 आ जाएगा, और जब लेफ्ट से 13 आ जाएगा तो आप किस अर्धांश में हैं? प्रथम अर्धांश में है, क्योंकि जो लेफ्ट से 13 आया है ये 14 से कम है, और जब यह 14 से कम है तो सही मान निकालने के लिए आप 14 में से घटाएंगे तो लेफ्ट से आपका 1 आ जाएगा, और लेफ्ट से 1 किसका होता है? आपके अनुसार ए का होता है। क्या इस ऑप्शन में कहीं पर भी ए है? तो ऑप्शन ए दे देखिए आपका क्या है? सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा? फिर वही बात आ गई कि दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में है तो आंसर बाएं तरफ से आना चाहिए। जब बाएं तरफ से आंसर निकालना है तो जरा ध्यान दीजिए, पहली शर्त दाएं से 8वें अक्षर, दूसरा है बाएं से 5वें अक्षर, और तीसरा है दाएं से 18वें अक्षर। तो जरा ध्यान दीजिए, ये दाएं में है ये बाएं में है, आसमान है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो दाएं से 13 आ गया, और ये भी दाएं से 18 है, तो दाएं से देखिए 13 और अगली आपकी है दाएं से 18। तो क्या करेंगे? घटा देंगे और मान्यता पहली वाली शर्त को देंगे। अब जब घटाएंगे तो 13 में से 18 नहीं घटेगा, बल्कि 18 में से 13 घटेगा, तो आपका राइट से -5 आ जाएगा। अब इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए आप 26 में से घटा देते हो तो राइट से 21 आ जाएगा, और जब राइट से 21 आ जाएगा अब आप क्या करोगे? इस राइट को लेफ्ट में बदलोगे, तब तो आपको पता चलेगा कि आप किस अर्धांश में हैं। तो इसको राइट को जरा लेफ्ट में बदलिए, तो तुरंत आप क्या करेंगे? राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाएंगे तो लेफ्ट से 6 आ जाएगा, और जब लेफ्ट से 6 आ गया तो आपको पता चल गया कि आप प्रथम अर्धांश में हैं, और प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों अर्धांश बदला है। इसका मतलब आपका प्रथम अर्धांश भी बदला गया है और द्वितीय अर्धांश भी बदला गया है। तो प्रथम अर्धांश में अगर लेफ्ट से 6 है तो इसका सही मान निकालने के लिए आप 14 से घटाते हो, क्योंकि जब 14 से घटाओगे तो आप अपने अनुसार इसका मान पाओगे। तो क्या करेंगे? 14 में से घटाएंगे तो लेफ्ट से 8 आ जाएगा, और लेफ्ट से 8 किसका होता है? एच का होता है। दोस्तों क्या ऑप्शन में ये दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, और जब नहीं दिया है तो हम क्या कहेंगे? नन ऑफ दीज कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। यदि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रथम अर्धांश भी बदला गया है और द्वितीय अर्धांश भी बदला गया है। जब दोनों अर्धांश को बदला गया है तो जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर जो है वो बाएं तरफ से आना चाहिए, फिर चाहे वो प्रथम अर्धांश के लिए आए या द्वितीय अर्धांश के लिए आए। अब बात यह आती है कि हम अपनी शर्तों पे ध्यान देंगे, जिसमें हमारी दाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर और दाएं से 18वां अक्षर दिया हुआ है। तो हमने कुछ नहीं किया, पहली और दूसरी शर्त को क्या कर दिया? ऐड किया, तो 8 5 13 हो गया, और 13 होने के अनुसार राइट से 13 आया, क्योंकि मान्यता हम पहली शर्त को देते हैं, और दूसरी जो आपकी शर्त बची हुई है वो दाएं से 18 है, इसीलिए हमने राइट से 18 कर दिया। अब दोनों शर्तें समान हैं तो घटाते हैं, और घटाने के अनुसार मान्यता पहली वाली शर्त को देते हैं। अब 18 में से 13 घटेगा तो कितना आएगा? -5। माइनस को प्लस में बदलने के लिए आप 26 में से घटाते हो तो 21 आ जाएगा, और राइट से 21 आया है तो अभी आप इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। इस राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 के अनुसार आप बताइए कि किस अर्धांश में है? प्रथम अर्धांश में है, तो प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसीलिए आप क्या करोगे? सही मान निकालने के लिए 14 में से घटाओगे तो लेफ्ट से 8 आ जाएगा, और लेफ्ट से 8 किसका होता है? एच का होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज सही है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में एच नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 20वें अक्षर के बीच अक्षर होंगे। तो जरा ध्यान दीजिए,
यहाँ पे दो शर्तें हैं और दो शर्तों के बीच में और शब्द लगाया गया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर यानी लेफ्ट से आपका 8 है और राइट से आपका 20 है। और जब दोनों अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर होंगे ये हमें बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था कि आप दोनों शर्तों को पहले समान कर लीजिए और समान करने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। हम चाहे लेफ्ट लेफ्ट में बदल लें और चाहे राइट राइट में बदल लें। तो ये लेफ्ट में है तो इसको भी हम लेफ्ट में बदल ले रहे हैं। तो ये लेफ्ट में क्या हो जाएगा, 27 में से घटाइए, लेफ्ट से 7 आ गया दोस्तों। अब ये लेफ्ट से 7 आया हुआ है तो आपको मैंने बताया था बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1, ये मैंने आपको बताया था बीच की संख्या निकालने के लिए। अब आपकी बड़ी संख्या इसमें क्या है, 8 है और छोटी संख्या क्या है, 7 है, -1। अब 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो लेफ्ट से 8 और राइट से जो 20 है, इन दोनों के बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन ई हमारा सही है, क्योंकि एक भी अक्षर नहीं होंगे। और जरा ध्यान दीजिए, ये भी मैंने आपको बताया था, ये परिस्थिति देखिए 20, 8, 28 की बन रही है। और जब 20, 8, 28 की बनेगी तो आपको बीच के अक्षर कहाँ से मिल जाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब हमें मध्य का अक्षर चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपसे क्या बताया था, कुछ मत करिए दोस्तों, l + l/2 करिए और अपने आंसर को लेते जाइए। तो दिया है पहली शर्त बाएं से 8वें अक्षर और दूसरा दाएं से 7वें अक्षर। तो जब आप इसको लगाएंगे l + l/2 तो क्या करेंगे, पहली शर्त तो आपकी लेफ्ट में दे रखी है तो हमने 8 रख दिया और दूसरी शर्त राइट में दे रखी है तो इसको लेफ्ट में बदल दीजिए। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाओगे तो 20 आ जाएगा और 20 आ जाएगा तो 2 से भाग दे दो, 20, 8, 28 और 28 का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ये 14 किधर से आया है, लेफ्ट से, क्योंकि आपने लेफ्ट वाला प्रोसेस लगाया है। तो लेफ्ट से 14 आपके अनुसार क्या होता है दोस्तों, n होता है। इस तरह से आपका फट से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर और दाएं से 20वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। एक शर्त आपकी दाएं में दे रखी है और दूसरी शर्त भी दाएं में दे रखी है और पूछा जा रहा है कि बीच के अक्षरों की संख्या क्या होगी। लगाइए बिगर माइनस स्मॉलर -1। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, दोनों शर्तें देख लीजिए समान है कि नहीं है। दाएं से 12वां भी है और दाएं से 20वां भी है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा हमारा 20 है माइनस छोटा हमारा क्या है, 12 है, -1। 20 में से 12 जाएगा 8 आएगा और 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा। यानी बीच के अक्षरों की संख्या 7 हो जाएगी। उसके अनुसार हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के मध्य अक्षर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने एक शर्त है, दाएं से 14वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर। तो हम देखेंगे कि हमें मध्य का अक्षर चाहिए और मध्य का अक्षर निकालने के लिए आप क्या लगाते हो, l + l/2। तो जरा ध्यान दीजिए, ये तब लागू होगा जब दोनों शर्तें बाएं में हो, दाएं में ना हो। तो जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों शर्तें दाएं में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दायां में दिया हुआ है तो हम इसको बाएं में चेंज कर सकते हैं। अगर दाएं से 14 है तो बाएं से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये दाएं से 8 दिया हुआ है तो ये बाएं से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19/2 यानी 19 और 13 होता है 32 और 32 को 2 से भाग दे देंगे तो 16 आ जाएगा। और लेफ्ट से 16 आपके अनुसार दोस्तों क्या होता है, P होता है। क्या आपके ऑप्शन में P दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन देखिए ये सही है।
अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के मध्य अक्षर होगा। इसके लिए भी क्या करेंगे दोस्तों, यही लगाएंगे हम। क्या करेंगे, l + l/2। इसके लिए दोनों शर्तें क्या हो, लेफ्ट में होनी चाहिए। तो बाएं से 10वां दिया हुआ है तो हमने 10 रख दिया, और फिर दिया है बाएं से 18वां तो हमने 18 रख दिया, बटे 2 कर दिया। 18 10 28 हो गया, तो लेफ्ट से कितना आ गया, 14 आ गया दोस्तों। और लेफ्ट से 14 किसका होता है, तो लेफ्ट से 14 होता है दोस्तों आपका किसका, बताइए। लेफ्ट से 14 दिया हुआ है n का, तो इसलिए मध्य का अक्षर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 12 अंग्रेजी वर्णमाला में a z के स्थान पर और z a के स्थान पर हो तथा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि a z के स्थान पर और z a के स्थान पर। इसका मतलब ये है कि b y के स्थान पर और y b के स्थान पर, c x के स्थान पर और x c के स्थान पर लिखा जाए, और इसी तरह जो बाकी अक्षर है उनको भी एक दूसरे से बदला जाए। और परिवर्तन के बाद आपसे पूछ रहा है कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें 26 के 26 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया है, और जब उल्टे क्रम में लिख दिया तो इसका मतलब आपका आंसर दाएं तरफ से आना चाहिए, और जब दाएं तरफ से आना चाहिए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, यानी दाएं से 10वां और बाएं से 5वां दोनों शर्तें समान हैं, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, राइट से 15 हो जाएगा, और राइट से आपका क्या आ गया, 15 आ गया। और राइट से 15 किसका होता है, ओ का होता है, और जब ओ का होता है तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में a और b के लिए a लिखा जाए, c और d के लिए b लिखा जाए, और आगे भी इसी तरह परिवर्तन किया जाए, तो अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से 5वां अक्षर क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे a और b को a लिखा जा रहा है, c और d को b लिखा जा रहा है, यानी कि दो अक्षर को एक अक्षर बनाया जा रहा है। तो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल 13 अक्षर बनेंगे, और ये टोटल जो 13 अक्षर हैं ये a से z तक के होंगे, और a से z तक में अगर 13 अक्षर जो कंबाइंड हुए होंगे वो जाकर के क्या रूप ले लेंगे, m तक का रूप ले लेंगे। और जब ये a से m तक का रूप ले लेंगे तो इसका मतलब अब हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में a जो है ये बाएं तरफ से शुरू हो रहा है, और जो हमारा m है ये दाएं तरफ से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब टोटल अब हमारे पास 13 ही अक्षर हैं। अब इसी में हमें निकालना है कि क्या करना है, कह रहा है तो अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से 5वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 5वां तो हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें दाएं तरफ से मान नहीं आता है, इसलिए दाएं को बाएं में बदलने के लिए आप क्या करोगे, दाएं से 5वां बोला है इसको बाएं में बदलो, तो टोटल ये कितने अक्षर बने हैं, 13 अक्षर बने हैं। तो एक बढ़ाकर यानी 14 में से 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 9 आ जाएगा। और लेफ्ट से 9 किसका होता है दोस्तों, आई का होता है, और आई क्या आपके ऑप्शन में दिया है, देखिए बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसको कैसे हल किया जाएगा, सबसे पहले आप मध्य का अक्षर निकालिए, वो भी आपका मध्य का अक्षर के और एस के बीच निकलेगा, और जब के और एस के बीच निकलेगा तो हम सीधा कह सकते हैं लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2, और जब लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 यानी 19 और 11 30 हो गए, और 30 को 2 से भाग दे दोगे तो लेफ्ट से 15 आ जाएगा, और लेफ्ट से 15 क्या होता है दोस्तों, ओ
दाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो जैसे ही आप मध्य का अक्षर निकालिए, इस मध्य के अक्षर से दाईं तरफ बढ़ेंगे, यानी दाएं हाथ की तरफ बढ़ेंगे, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? तो इसी ओ में आप 3 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो 15 3 हो जाएगा 18, और 18 किसका होता है दोस्तों? आर का होता है। क्या आपके ऑप्शन में आर दे रखा है? दिया है। बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अर्धांश का कौन सा अक्षर जिसका मान बदलता नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम अर्धांश का जी अक्षर वह अक्षर है जिसका मान कभी बदलता नहीं है। चाहे आप उस अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दीजिए और चाहे सीधे क्रम में लिख दीजिए, जब भी आप प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखेंगे या सीधे क्रम में लिखेंगे, जी का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में जी और एस के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे भी हमें मध्य अक्षर चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी और एस के मध्य पूछ रहा है, तो फटाफट कहिए इसको। क्या लगाते हैं आप? n+n/2 लगाते हैं। लगाइए, 7 और 19 26 हो जाएगा। 26 को 2 भाग दे देंगे, 13 आ जाएगा। लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 13 किसका होता है दोस्तों? m का होता है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश का कौन सा अक्षर है जिसका मान बदलता नहीं है? जिस प्रकार दोस्तों प्रथम अर्धांश में जी का मान कभी नहीं बदलता, उसी तरह द्वितीय अर्धांश में टी का मान नहीं बदलता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से छठवें अक्षर के ठीक पहले आता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से छठवें अक्षर के ठीक पहले आता है? तो बाईं ओर से छठवां अक्षर दोस्तों क्या आता है? एफ आता है, और एफ आने के अनुसार कह रहा है ठीक पहले। तो बाईं ओर से छठवें अक्षर के ठीक पहले, तो इसके ठीक पहले कौन सा अक्षर आएगा? ई आ जाएगा। क्या हमारे ऑप्शन में ये दे रखा है? ऑप्शन डी आपका क्या है दोस्तों? सही है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं से 8वें अक्षर के दाएं, 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? अब इसको लगाइए दोस्तों। देखिए, एक शब्द बाएं से 8वें दे रखी है, दूसरा दाएं से 7वां है, और तीसरा दाएं से तीसरा है। तो क्या करेंगे? राइट में ये दे रखा है, और ये सॉरी ये आपका क्या दिया है? लेफ्ट में दिया है, और ये आपका राइट में दिया हुआ है। लेफ्ट राइट ऐड हो जाएगा, तो 8 7 15 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 15 और राइट से तीसरा, 15 3 18 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 18 किसका होता है दोस्तों? तो लेफ्ट से 18 आपका होता है आर का। क्या ऑप्शन में दिया है? देखिए, ऑप्शन सी आपका क्या है? सही है। अब अगला शब्द है, या अगला क्वेश्चन है, देखिए, ग्रीनलैंड शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? तो दोस्तों आपके सामने ग्रीनलैंड एक शब्द है, और ग्रीनलैंड यहाँ पे जो शब्द है इसको हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना होगा। तो व्यवस्थित करने में सबसे पहले ए आता है, फिर ए के बाद आप क्या ले लोगे? डी ले लोगे, और डी के बाद आपका ई आ जाएगा, और ई के बाद क्या आएगा दोस्तों? जी आ जाएगा, और जी के बाद अगर आप देखेंगे तो जी के बाद आपको एल मिलेगा, तो हमने एल रख दिया। फिर एन आएगा, तो हमने 2 एन रख दिया, और एन के बाद आपका एक बचता है आर। ये देखिए, हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको सेट कर दिया। ये आपका लेफ्ट से है, ये आपका राइट से है। तो अब आपसे कह रहा है, तो बताइए कि बाएं से 5वें अक्षर, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? तो एक शर्त आपके लेफ्ट में दे रखी है और दूसरा राइट में, तो दोनों शर्तें जुड़ जाएंगी, यानी लेफ्ट से 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 7। अब लेफ्ट से आपको 7 बताना है, तो फट से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्या आ गया दोस्तों? एन आ गया। क्या आपके ऑप्शन में एन है? ये देखिए, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। समझ में आया?
चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहला और 26वां, दूसरा और 25वां तथा तीसरा और 24वां अक्षर जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक का योग 27 होता है। तो बताइए कि विकल्प में किन दो अक्षरों का योग 27 होगा। तो देखिए दोस्तों, ये भी सिंपल एक क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि पहला और 26वां, यानी जो 26 के 26 अक्षर हैं उसमें पहले और अंतिम अक्षर का योग किया जा रहा है तो 27 हो जा रहा है, दूसरे और लास्ट के 25वें का योग किया जा रहा है तो 27 हो जा रहा है। तो इसी तरह हमें बताना है कि दिए गए विकल्प में किन दो अक्षरों का योग 27 होगा। तो देखिए ये 16 होता है, ये 9 होता है, और 16 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए। 16 9 आपका 25 होता है, 18 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इधर देखिए 3 और 23 26 हो जाएगा, 5 और 22 27 हो जाएगा। और आगे आपका नाम दी दिया है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि शब्द स्टेनलेस के अक्षरों का क्रम बिना बदले और प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे कह रहा है जिनका कोई अर्थ नहीं हो। तो हमें स्टेनलेस शब्द का प्रयोग करना है और इसमें जितने अक्षर हैं उनका एक ही बार प्रयोग हो और क्रम परिवर्तन बिना हो। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो एक हमारा निकलेगा स्टैंड, स्टैंड होता है कलम, और दूसरा आपका जो निकलेगा वो निकलेगा लेस, जिसको आप कहते हो थोड़ा, या कहिए कम, या कह सकते हैं कि छोटा। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि स्टेनलेस जो शब्द था इसको हमने क्या किया, इसके प्रत्येक अक्षर का प्रयोग भी किया है और प्रत्येक अक्षर का प्रयोग एक ही बार किया है और क्रम परिवर्तन भी नहीं किया है, और साथ ही साथ दो सार्थक शब्द हमने निकाल लिए हैं, जिसमें पहला स्टैंड है जिसका अर्थ कलम होता है और दूसरा लेस है जिसका थोड़ा कम या छोटा होता है। इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द बिहाइंड के अक्षरों का क्रम बिना बदले और प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिसका कोई अर्थ हो। तो बिहाइंड को अगर आप तोड़ेंगे तो ये जरा ध्यान दीजिए कैसे टूटेगा। तो आप बिहाइंड को तोड़ेंगे तो एक बी में टूटेगा जिसका अर्थ होता है होना, और एक आपका हिंद में टूटेगा, हिंद में होता है हिरनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंद में होता है हिरनी। इसका मतलब ये है कि आपका जो बिहाइंड शब्द है इससे दो शब्द बन रहे हैं जो पूरी तरह से सार्थक हैं, एक बी जिसका अर्थ है होना और एक हिंद बन रहा है जिसका अर्थ है हिरनी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग हो रहा है, साथ ही साथ हम कहीं पर क्रम भी नहीं बदल रहे हैं, इसलिए इसमें भी कितने निकलेंगे, दो निकलेंगे। और जब दो निकलेंगे तो हम किस पर टिक मारेंगे, बी वाले ऑप्शन मारेंगे, और इसी तरह 22 का भी आपका बी आया था। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक विषम अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से चौथा अक्षर होगा यदि हटाने का क्रम ए से शुरू किया जाए। तो जब हटाने का क्रम ए से शुरू होगा तो आप जानते हैं कि अगर 26 के 26 अक्षर में हम ए से शुरू करते हैं तो ए के बाद सी हटेगा, सी के बाद आपका ई हटेगा, और ई के बाद जी हटेगा, और जी के बाद आई हटेगा। इसी तरह आगे भी अक्षर हटने लगेंगे। तो आपसे कह रहा है कि जब विषम अक्षरों को हटा दिया जाएगा तो हमारे पास आप जानते हैं कि 13 अक्षर बचेंगे, और जब 13 अक्षर बचेंगे तो हटाने के क्रम में ए से शुरू किया जाए तो आपसे कह रहा है बाएं से चौथा क्या होगा। तो कुछ मत करिएगा दोस्तों, जब कभी भी विषम अक्षर को हटाएगा तो आप क्या करेंगे, कभी भी अगर विषम अक्षर को हटाता है तो इसका मतलब आप किसको लिख रहे हैं, सम अक्षर को लिख रहे हैं। और सम अक्षर में अगर बाएं से चौथा पूछा है तो बाएं से चौथा है तो कुछ मत करिए, इसी का गुना कर दीजिए, 4 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर विषम अक्षर हटाया जाता है तो कुछ मत करिएगा, जितना लेफ्ट से आपसे पूछा है बस उसी का दुगना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट से 8 आ गया और लेफ्ट से 8 आया तो ये किसका हो गया, एच हो गया। इसका मतलब कि अगर बाएं से अगर आप गिनेंगे तो बाएं से गिनने पर चौथे नंबर पर आपको क्या मिलेगा, एच मिलेगा। अगर मान लीजिए यही आपसे बाएं से पूछा होता कि छठवां क्या होगा तो कुछ नहीं करना था, आपको लेफ्ट से 6 लिख करके
दुगना कर देना था तो 6 दूनी 12 हो जाता, और लेफ्ट से 12 आपके अनुसार क्या होता है, एल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर छठवां पूछा होता तो आपका क्या आ जाता, एल से 12 आ जाता, यानी लेफ्ट से 12 आता, और 12 किसका होता है, एल का होता है। तो ये किस ऑप्शन में है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। लेफ्ट से 4, इसका आपने दुगना किया तो लेफ्ट से 8 आ गया, और लेफ्ट से 8 किसका होता है, एच का होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक सम अक्षर को हटा दिया जाए तो दाईं ओर से 5वां अक्षर होगा। इसका मतलब आपके सामने यहाँ पर भी 13 ही अक्षर रखे जाएंगे, तो 13 होंगे, तो राइट को क्या करिए, लेफ्ट में बदलिए, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आपका कितना हो जाएगा बताइए, 9 हो जाएगा। और जब लेफ्ट से 9 हो जाएगा तो कुछ मत करिए, लेफ्ट से 9 आ गया। क्यों आ गया लेफ्ट से 9, क्योंकि आप जानते हैं इसमें सम अक्षर को हटाया गया है, यानी 13 अक्षर बाहर चले गए हैं, तो 13 अक्षर बचेंगे। इसीलिए राइट को लेफ्ट बदलने के लिए हम 14 में से घटा रहे हैं, तो 9 आया। आप कुछ मत करिए, इस 9 में बस इससे कम जोड़ दीजिए तो आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और लेफ्ट से 17 किसका होता है, क्यों का होता है दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मान लीजिए ये ना कहता, अगर कहता कि लेफ्ट से आपका 11वां क्या होगा, तो कुछ मत करिए, क्योंकि सम हटे हैं तो इससे कम जोड़ दीजिए, यानी 11 + 10 कर देते तो लेफ्ट से 21 आ जाता, और लेफ्ट से 21 होता है आपके अनुसार यू का। ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कुछ मत करिएगा, अगर विषम अक्षर हटाता है तो दुगना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर सम हटाता है तो जितना आपका पूछा जाता है उससे कम जोड़ करके अपने आंसर को आप ले लीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आया, आपका क्यों आया। क्या ऑप्शन में है दोस्तों, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एनओटी हम लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, तो इस तरह से आपके ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है।